नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, मैं जो बेसिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था उस वीडियो में थोड़ा क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई थी। क्या है कि मुझे वीडियो बनाने का एक भी एक्सपीरियंस था नहीं। तो साथियों, मैं कोशिश ये करूँगा कि अब जो वीडियो बनेंगे थोड़ी बेटर रहेंगे, जिससे कि आपको एक बार में ही या फिर मैं बोलूँ कि क्लियरिटी समझ में आएगी कि चीज़ें दिखें, साफ साफ दिखे। कभी कभी ऐसा हुआ है वीडियो में कि कोई अंक मैंने लिखा तो आधा अक्षर गायब है उसका, तो कहीं मैंने रफली वर्क ही किया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं साथियों कोशिश ये करूँगा कि आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाई दें, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। साथियों, आज मैं क्या करूँगा कि आज से मैं स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, जहाँ से हमने पहली क्लास ली थी, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले तो चिन्हों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान समझेंगे कि आखिरकार चिन्हों में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, आज हम फिर से वही फर्स्ट वीडियो जो बनाया गया था उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। साथियों, मैंने पहले वीडियो में चिन्हों के बारे में बताया था। तो पहली बात साथियों कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चिन्हों के लिए दो नियम चलते हैं। एक तो चलता है योग का नियम और एक चलता है गुणन का नियम। योग के नियम और गुणन के नियम में थोड़ा सा अंतर है। तो साथियों देखते हैं, पहले तो चारों चीजें देख लेते हैं। कि अगर प्लस और प्लस है तो हमें क्या करना है, प्लस ही लिखना है या फिर प्लस ही करना है। इसके बाद साथियों अगर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस करना है। हमें सेम सेम में ध्यान रखना है। अगर सेम सेम का मतलब ये है कि ये भी प्लस है दूसरा भी प्लस है, पहला प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो प्लस ही करेंगे। इसी प्रकार से माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। और प्लस करने के बाद हम चिन्ह लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे। देखते हैं साथियों पहले तो कि पूरे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हम करेंगे माइनस माइनस। इसके बाद अगर एक माइनस है और प्लस है तब भी में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। साथियों आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि प्लस 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 ही होगा और आंसर प्लस में ही आएगा। आंसर करना क्या है और रिजल्ट में या फिर आंसर में निशान किसका आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको ध्यान रखना है कि प्लस 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 ही होगा और प्लस का ही निशान आएगा। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस तो कर देंगे लेकिन लास्ट में हम माइनस का निशान जरूर लगाएंगे। इसी प्रकार से साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस माइनस करेंगे, करेंगे तो माइनस, लेकिन बड़े अंक के सामने का निशान आएगा। इसी प्रकार से साथियों यहां पर माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर भी में हमें क्या करना है साथियों कि बड़े अंक के सामने का निशान लगाना है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये केवल और केवल 2 सेकंड, ये निशान जो बता रहा है तो करना क्या है ये बता रहा है। आंसर में क्या आएगा वो हमें मौखिक रूप से याद रखना है।
तो पहले के लिए प्लस रखना है, दूसरे के लिए माइनस रखना है, तीसरे के लिए बड़े अंक के सामने के निशान के अनुसार काम करेंगे, चौथे के लिए भी बड़े अंक के सामने के निशान के अनुसार काम करेंगे। साथियों इसी तरह से गुणन का नियम है कि प्लस 2 सेकंड साथियों, प्लस गुणे प्लस, प्लस 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 ही होगा। इसी प्रकार से माइनस गुणे माइनस, माइनस माइनस भी प्लस ही होगा। और इसके बाद ये प्लस गुणे माइनस, माइनस गुणे प्लस। साथियों यहां पर माइनस और ये भी माइनस। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब सेम सेम है तो क्या करना है, प्लस ही करना है, अलग अलग है तो माइनस करना है। यहां पर ये जो किया गया है ये आंसर में जो निशान आएगा उसके लिए लिखा गया है, लेकिन यहां पर करना क्या है ये लिखा हुआ है। साथियों इनके एग्जाम्पल देख करके हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। साथियों इनका हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्या बात की जा रही है। साथियों पहले तो मैं योग के लिए यहां पर बता देता हूं, यहां पे योग के लिए और यहां पे गुणन के लिए। गुणन के लिए यानी कि गुणा के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, गुणा के लिए सीधा सीधा गुणा के लिए। योग के लिए साथियों देखते हैं पहले प्रश्न का एग्जाम्पल। अगर देखें 4 धन 5 है तो 5 4 9 और यही आपका आंसर हो जाएगा। करना है, करना है, ये करने है का निशान है, प्लस 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 ही होगा, 5 4 9 आपका आंसर। इसी प्रकार से साथियों दूसरे नंबर में अगर देखें तो -4 है पहला और दूसरा भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, करने का निशान है तो ये जोड़ देंगे, 9 आ गया और बड़े अंक के सामने का निशान, हालांकि दोनों ही माइनस में होंगे तो आप माइनस जरूर लगाइएगा साथियों, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट का अलग ही निशान चल रहा है। या फिर आप कॉन्सेप्ट ये याद रखें कि बड़े अंक के सामने का निशान आएगा। इसी प्रकार से साथियों तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में अगर मैं बोलूं कि ये +4 है और ये -5 है तो सीधा सीधा आपको तो ये ज्ञान होगा साथियों कि इसका निशान सामने होता है, इसका निशान सामने होता है। इतनी बेसिक चीजें तो आप जानते ही होंगे। साथियों आपको ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, 1 लिखेंगे। करना क्या है वो तो निशान यहाँ पे लगा हुआ है, घटा तो देंगे, अब बड़े अंक के सामने का निशान आएगा। पहला तो ठीक है, जो करना है तो वो तो लिखा हुआ है, लेकिन आंसर में निशान काहे का आएगा तो माइनस का आएगा, यानी कि बड़े अंक के सामने का निशान आएगा। माइनस का निशान नहीं आएगा, बड़े अंक के सामने का निशान आएगा। कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। चौथे नंबर पे अगर देख लिया जाए साथियों तो पहला माइनस है, यानी कि -4 है और प्लस में 5 है, प्लस माइनस फिर से प्लस माइनस माइनस माइनस, यानी कि घटा देना है। घटाने के बाद आएगा 1 और बड़ा अंक क्या है 5 है, तो बड़े अंक के सामने का निशान, बड़े अंक के सामने का निशान प्लस का निशान है, सीधा आपका आंसर 1 हो जाएगा। साथियों अब देखते हैं गुणा में आखिरकार क्या करना है। ये साथियों एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल लिख करके एक बार जरूर देखिए। आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको जरूर एक बार चेक कराइए, तो आपसे ये आने लगेगा। और ये हमेशा के लिए है, कक्षा 6 से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आपको अरे भाई माइनस माइनस प्लस बोल रहे हैं और निशान और कुछ लग रहा है, रिजल्ट और कुछ आ रहा है,
साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। साथियों अब हम गुणा में देखेंगे। गुणे के एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि इसी में लगा करके देख लेते हैं कि पहला प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो आंसर में काहे का निशान आएगा, तो ये निशान आएगा। 4 पंचे 20 और प्लस का निशान आ गया। इसी प्रकार से साथियों आप देख रहे हैं कि माइनस के लिए भी यही करना है। 4 तो माइनस में है और 5 भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, और ये 20, 4 पंचे 20। इसी प्रकार से साथियों तीसरा नंबर देखें अगर, यानी कि ये जो निशान लिखे हुए हैं ये आंसर के, रिजल्ट के, ये आंसर यानी रिजल्ट का निशान है, और ये ऑपरेशन या फिर ऑपरेट का निशान है, ऑपरेट का। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों। अब हम क्या करेंगे, +4 गुणे -5, 5 चौको 20, -20। इसी प्रकार से साथियों फोर्थ नंबर पे -4 है, गुणे में है 5, और ये सीधा सीधा 5 चौको 20, और ये आपके आंसर। साथियों उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैं ये वीडियो दोबारा से बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा देखा जाए तो मुझे भी क्लियरिटी नहीं समझ में आई, क्वालिटी थोड़ा लो ही थी, थोड़ा क्या काफ़ी लो थी, मैं सीधा सीधा बोलूँगा। मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो आपको ये वीडियो से योग का नियम और गुणन का नियम, गुणा में हमें किस तरह से निशानों का प्रयोग करना है, जोड़ में आपको किस तरह के निशानों का प्रयोग करना है, इसे आप देख करके आप पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को फिक्स कर लीजिए कि आखिर आपको करना क्या है, कि प्लस 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 ही होगा, माइनस माइनस प्लस होगा गुणा के लिए और योग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग नियम है। लेकिन एक शॉर्टकट में देखा जाए तो ये जो सेम सेम है भाई, सेम सेम है, तो प्लस 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 ही होता है, और सॉरी यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेम सेम जो है, सेम 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 है, तो आपको क्या करना है, प्लस का ही निशान लगाना है, और माइनस अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का उपयोग जरूर करना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पिछले ही वीडियो को रिलेट कर करके मुश्किल से 8 वीडियो बने थे बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 5 वीडियो में आपको ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए जाएं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।